राधा स्वामी जी, एक भाई था जो सतगुरु को बहुत मानता था और उसकी एक ही चाहत होती थी, जब भी डेरे में सत्संग हो मैं कोई भी सत्संग ना छोड़ूं और मैं हर सत्संग पर वहां पर जाकर सेवा भी करूं और बाबा जी का सत्संग भी सुनूं। और वैसा होता भी था। वह भाई हर सत्संग पर जाता था, सेवा पर जाता था, और जब अपने सेंटर पर भी सेवा होती थी वह भाई वहां पर भी पहुंचता था। लेकिन उस भाई की एक सोच बहुत अच्छी थी और हर किसी को यही बात कहता था कि सतगुरु हमेशा देखते हैं, हमेशा सुनते हैं, वह हमेशा अंग संग रहते हैं। कुछ लोग तो इस चीजों पर विश्वास कर लेते थे, भरोसा कर लेते थे, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि ऐसा नहीं होता। ना सतगुरु सुनते हैं और ना ही देखते हैं, बस ऐसे ही समय निकलता जा रहा है। उस भाई का एक दोस्त था। उस दोस्त का जो परिवार था वह तो सतगुरु को सारे के सारे मानते थे, लेकिन वह जो दोस्त था वह बाबा जी को बिल्कुल भी नहीं मानता था। उम्र भी उस भाई की कुछ खास नहीं थी, बस अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी जीता था और सोचता था यही सब कुछ है। लेकिन सत्संगी भाई से उस भाई का बहुत ज्यादा प्रेम था। जब भी सत्संगी भाई अपने दोस्त से मिलता तो एक ही बात कहता कि भाई तेरा सारा परिवार डेरे जाता है, पर तू पता नहीं क्यों नहीं जाता और हमेशा इधर उधर ही भागता रहता है, इन चीजों से कुछ नहीं मिलेगा। वह जो भाई था आगे से एक बात कहता था कि देखो, तुम जो सेवा करते हो ना, इस सेवा को मैं कहूंगा कि तुम लेबर का काम कर रहे हो। हमेशा एक ही बात कहता था कि जो लोग भी यहाँ पर डेरे पर जाते हैं, जहाँ पर आते हैं, देखो तुम्हारे गुरु को ना फ्री में सारी की सारी लेबर मिली है। ना तो इसी इसका तुम्हें कोई पैसा मिलता है और ना ही कोई तुम्हें देखता है, ना ही कोई सुनता है, ना ही कोई शाबाश देता है। सारा दिन थक हार कर घर पहुंच जाते हो और बस ऐसे ही तुम्हारा जिंदगी व्यतीत होती जा रही है। इससे अच्छा अगर तुम्हें दिहाड़ियां ही करनी है, लेबर का काम ही करना है, तो कहीं और जाके कर लो। जब यह बात वह दोस्त अपने सत्संगी भाई से कहता तो वह भाई आगे से मुस्कुरा दिया करता था। कहता था चल, जो भी तुझे कहना है कही जा, लेकिन यह तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक दिन तुझे इस बात का एहसास जरूर होगा कि सतगुरु देखते भी हैं, सुनते भी हैं और अंग संग भी रहते हैं। और जिस काम को तुम लेबर का काम कह रहे हो ना, इस काम से ही हमारे में नम्रता आती है। उस सतगुरु के लिए प्रेम आता है, इस दुनिया के लिए प्रेम आता है। हमें ऐसा लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं है, पर वह जो दोस्त था वह इन चीजों को मानता ही नहीं था। एक बार उस भाई की डेरे में सेवा थी तो वह भाई अपने दोस्त से कहने लगा कि ऐसा है, तुम मेरे साथ चल तो सही, इतना हमारा गहरा प्यार है। तो वह भाई कहने लगा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम तो वहां पर जाके लेवरपन करोगे, वहां पर दिहाड़ी करोगे, धूप में लगे रहोगे, इतनी ज्यादा कड़क धूप लग रही है, इतनी ज्यादा गर्मी है, मैं तो जाऊंगा नहीं, मेरा तो रंग ही काला हो जाएगा। वह सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई तुझे नहीं जाना तो ना जा, लेकिन सेवा नहीं करनी मत कर, पर एक बार तो देख तो सही, वहां जाकर चल तो सही मेरे साथ, दोस्ती के लिए ही चल। अब दोनों में प्रेम बहुत था तो वह भाई कहने लगा कि चलो ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं चलता हूँ। अब वह जो लोग थे डेरे पहुंच गए। जब डेरे गए तो वहां पर जाकर सत्संग भी सुना, सत्संग सुनकर लंगर प्रसादा भी छका। अब जहां पर उस भाई की सेवा थी तो वह सत्संगी भाई अपने दोस्त से कहने लगा कि अब मेरी तो है सेवा, अब तुम बैठ जाओ और हमें देखना। अब वह जो भाई था वह कहने लगा कि चलो, अब तुम्हारा जो लेबर पना है वह शुरू हो गया है, करो दिहाड़ी, सारा दिन यह रोड़ी की सेवा करना, तसले उठाना। यहाँ पर तो देखो कैसे तसले उठाते हैं लोग। अब वहां पर वह भाई तो तसले की सेवा करने लगा, रोड़ी की सेवा करने लगा, लेकिन वह जो दोस्त था उसके मन में क्या बातें आ रही थी। वह कहने लगा कि देखो, यहाँ पर इतने तगड़े तगड़े घरों के लोग हैं, इतने अमीर अमीर लोग हैं, घर पर इनके पता नहीं कितने नौकर चाकर काम कर रहे हैं और यहाँ पर आकर यह तसले उठा रहे हैं। इन्हें कौन सियाना कहेगा? यहाँ पर कोई आकर इन्हें देख रहा है? जिस सतगुरु की यह बातें करते हैं वह तो यहाँ पर आते भी नहीं है, ना देखते हैं ना सुनते हैं। ऐसे ही मन में विचार बनाई जा रहा था। वहां पर एक सेवादार आया और उस भाई से कहने लगा कि तू तो बड़ा हट्टा कट्टा है, इतनी तूने अपनी सेहत बनाई हुई है, जाकर कोई काम कर ले, चल सेवा कर ले तू भी।
तो वह जो लड़का था आगे से कहने लगा कि अंकल जी, मैंने सेवा कर ली है जितनी मुझसे होनी थी। वह देख रहा है सब कुछ। आगे से मुस्कुराकर उस सेवादार भाई से कह दिया। सेवादार भाई वहां से चले गए। अब ऐसे ही 1 से 1.5 घंटा हुआ कि वह सत्संगी भाई तो सेवा कर रहा था। थोड़ा सत्संगी भाई थक गया तो सोचा कि चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बैठ लेता हूँ। वह भाई अपने दोस्त के पास आकर बैठ गया। जब आकर बैठा तो वह जो भाई था कहने लगा, हो गई सेवा, चलो अगर हो गई है तो चलते हैं। यह तसले उठा उठा के तुम्हारा सिर भी नीचा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर सतगुरु नहीं आने वाले। वह भाई कहने लगा, क्यों तू सतगुरु को इतने ताने मार रहा है? अगर उसकी चाहत हुई ना, वह हर चीज को सुन रहा है, हर चीज को देख रहा है। अगर उसने यह एहसास भी कर लिया ना, तो तुम्हें भी इस चीज का एहसास नहीं होगा कि कब सतगुरु यहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे। वह लड़का कहने लगा कि मैं नहीं मानता कि ऐसे सतगुरु आकर तुम्हारे खड़े हो जाएं। तो वह जो भाई था वह कहने लगा कि चल तू नहीं मानता, मुझे सेवा करने दे, तू बैठा रह। अब वह भाई फिर से सेवा के लिए चला गया। अब वह जो लड़का बैठा हुआ था वहां पर इंचार्ज के पास कुछ सेवादार आए कि आकर कहने लगे कि वहां पर सड़क की सफाई हो रही है, हमें कुछ तसलों की जरूरत है। तो इंचार्ज भाई कहने लगे कि तसले तो यहाँ पर अगर तुम्हें लेकर जाने हैं तो आप दे जाना, क्योंकि आज संगत काफी है, यहाँ पर भी रोड़ी की सेवा चल रही है। तो वह जो भाई आए थे वह कहने लगे कि हम दे जाएंगे, लेकिन आप किसी को हमारे साथ भेज दीजिए मोटरसाइकिल पर, तो हम थोड़ा सा काम करके हम वापस दे जाएंगे। तो वह जो इंचार्ज था उन्होंने देखा ही था कि वह जो लड़का था वह सामने बड़ी दहशत से बैठे हुए थे। अब उस इंचार्ज ने उस भाई से कहा, ओए काके इधर आ। अब वह जो भाई था वह उठकर उनके पास चला गया। जाकर कहने लगा, हाँ जी अंकल जी बताइए क्या हुक्म है आपका। तो वह इंचार्ज कहने लगे कि यह जो अंकल आए हुए हैं ना, कुछ तसले इन्होंने लेकर जाने हैं, कोई 10 से 12 तसले उठा लो और उनके पीछे लेकर बैठ जाओ। वह भाई कहने लगा कि ठीक है, यह भी कोई काम है, बैठ जाते हैं। अब उन्होंने जितने भी 10-12 तसले लेने थे वह लेकर और उस अंकल के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गए। जब बैठ गए तो रास्ते में जा रहे थे तभी उस भाई ने एक ही बात उस अंकल से भी पूछी। उस अंकल से कहने लगे कि अंकल जी, यहाँ पर देखो कितने लोग अपने घरों से आकर, इतनी अमीर अमीर लोग मैं देख रहा हूँ, जहाँ पर आके दिहाड़ियों जैसे करते हैं, लेबर करते हैं। बाबा जी को तो मजे हैं तुम्हारे, देखो फ्री में ही सारा काम हो जाता है, और वैसे तो दिहाड़ी कितनी महंगी है। अब वह जो अंकल था वह कहने लगा, बेटा अभी तेरी उम्र बड़ी छोटी है, लेकिन तू बात बहुत बड़ी कर रहा है, देखना एक दिन तुझे एहसास जरूर होगा। अब वह जो लड़का था कहने लगा कि अंकल जी, कभी सतगुरु इधर दर्शन भी देने के लिए आते हैं? तो वह जो भाई था कहने लगा, उनकी मौज है। तो वह लड़का कहने लगा, यही बात मेरा दोस्त कहता है कि सतगुरु की मौज है। वह मौज होगी कब? जब वह तसले लेकर वहां पर पहुंचे तो वहां जाकर क्या देखते हैं कि बाबा जी की गाड़ी वहां पर खड़ी हुई है और सतगुरु सारी संगत को दर्शन दे रहे हैं। अब वह जो लड़का था और जो अंकल थे वह भी वहां पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सतगुरु के दर्शन कर लिए। जब सतगुरु के दर्शन हो गए, अब वह जो अंकल था उन्होंने उस लड़के से एक बात तो कह दी कि पता नहीं तेरी जुबान में उस समय क्या था कि तूने जो मांगा तुझे मिल गया। तू तो कह रहा था कि सतगुरु क्या इधर आके दर्शन दे सकते हैं? देख, ये तूने तो 1 सेकंड भी नहीं लगाया और तेरी तो किस्मत ही बहुत तेज है कि तुझे बाबा जी के दर्शन हो गए। हमें तो एहसास भी नहीं था कि बाबा जी इधर आएंगे। वह लड़का सोच में पड़ गया कि यह कैसे हो सकता है। अब वहां पर जो भी सेवा थी, वहां पर तसलों का जो भी सेवा थी होकर वह तसले लेकर वापस आ गए। जब वापस आए तो वह लड़का अपने दोस्त के पास गया जो सेवा कर रहा था। जाकर कहने लगा कि भाई, मैं तो तसले लेकर वहां पर गया था, वहां पर तो तुम्हारे गुरुजी आ गए थे, बाबा जी आ गए थे। सत्संगी भाई यह बात सुनकर बड़ा खुश हुआ कि तूने कहाँ से दर्शन कर लिए, और उस भाई की आंखों में आंसू आ गए। वह भाई कहने लगा, क्या तू झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? वह कहने लगा, मुझे क्या पड़ी है झूठ बोलने की, सच में सतगुरु आए थे और वहां पर कुछ सेवादार बातें भी कर रहे थे, शायद बाबा जी इधर भी आ सकते हैं। तुम करो जो काम कर रहे हो, लेबर पुना करते रहो, आएंगे देखना। तो वह जो भाई था वह कहने लगा कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सच में सतगुरु आए हैं। अब वह जो लड़का था उसे फिर भरोसा नहीं हुआ, वह फिर से बैठ गया। आधे से 1 घंटा गुजर गया, लेकिन अभी बाबा जी वहां पर नहीं आए। अब वह जो भाई सेवा कर रहा था वह कभी इधर देखे कभी उधर देखे और उस मालिक को हमेशा ही एक ही बात कहता था, सतगुरु हर जगह हैं, हर पल सुनते हैं, हर पल देखते हैं। जब 1 घंटा हो गया
तो क्या देखते हैं कि सतगुरु की गाड़ियां उधर भी आ गई। जब सतगुरु की गाड़ियां उधर आई तो जो सेवादार थे उन्होंने पहले ही सारी संगत को बिठा दिया कि बाबा जी आने वाले हैं। जब बाबा जी आए उन्होंने सारी संगत को बड़े प्यार से दर्शन दिए, हाथ जोड़कर। सभी की आंखों में आंसू और वैराग और चाहत अपने गुरु के लिए। बाबा जी वहां पर कुछ 5 मिनट खड़े हुए होंगे। सारी संगत ने बहुत प्यार से दर्शन किए। जब बाबा जी वहां से चले गए तो उस सत्संगी भाई की आंखों में आंसू थे। वह अपने दोस्त से कहने लगा कि तू कहता था ना कि सतगुरु ना सुनते हैं ना देखते हैं, और हम लेबर का काम कर रहे हैं, वह कभी आते ही नहीं है। आज तो तुझे एहसास हो गया होगा ना कि वह हर पल हर समय सुनता है, बस याद करने की जरूरत है। बस तेरे जो अजमाने का तरीका था ना, वह बहुत प्यारा था। बस तेरी चाहत ने ही सतगुरु को यहाँ पर खींच लिया। कभी कभी वह चाहत ऐसी होती है ना कि मालिक पूरी कर देता है। उस समय उस लड़के की आंखों में भी आंसू आ गए और वह लड़का अपने दोस्त से कहने लगा कि भाई आज मैं मान गया सतगुरु को। परिवार तो पहले ही मेरा सारा मानता था, पर मैं यह बात सोचता था कि नहीं, गुरु ना सुनता है ना देखता है, पर आज यह सच में मेरे साथ हाजिर नाजिर हो गया है। और एक बात मेरे मन में और बहुत बड़ी आती है कि मैं इस चीज को देखकर हैरान हो गया हूं। यहाँ पर जो लोग सेवा कर रहे हैं, देखो कितने अमीर अमीर घरों से आए हुए हैं। घर पर इन्होंने कभी पानी का गिलास भी नहीं पिया होगा खुद लेकर, और यहाँ पर देखो सतगुरु के घर तसले उठा रहे हैं। सच में कोई ना कोई ताकत जरूर है यहाँ पर। उस लड़के को भी एहसास हो गया। वह दोनों लोग घर वापस आ गए और वह दोस्त भी सतगुरु का हो गया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, वैसा होता है। बस एहसास की जरूरत है। अगर हम उस चीज को एहसास करेंगे तो वह हाजिर नाजिर ही है। भजन सिमरन में बहुत ताकत है, उस सतगुरु में बहुत ताकत है, बहुत प्रेम है। वह हमें प्रेम करना ही सिखाता है, और जो उसकी रूहें हैं वह उन्हें किसी भी तरीके से अपनी ओर खींच ही लेता है। यह तो उसी की मर्जी है। राधा स्वामी जी।